मीडिया संस्थान बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं और जो सूत्र बता रहे हैं, यानी हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद है मनीष, वो ये बता रहे थे कि सभी कर्मचारियों का फोन जब्त कर लिया गया। ये बताया गया कि कर्मचारियों से दफ्तर छोड़ने के लिए कह दिया गया है और लंदन में बीबीसी के दफ्तर में छापेमारी की कार्रवाई की जानकारी दे दी गई है। उधर इनकम टैक्स के सूत्रों ने यह भी बताया है कि टीम का ये सर्वे है। हालांकि अभी तक इनकम टैक्स विभाग की ओर से इसे लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दिया गया, कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर की तस्वीर है। 20 जगहों पर आईटी का ये सर्वे जारी है और इसी के मद्देनजर सबके फोन दफ्तर में रखवा लिए गए। दफ्तर खाली करने को कह दिया गया हर एक कर्मचारी को और लंदन ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया गया है कि सर्वे के तहत ये जो रेड है ये पड़ रही है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं और अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है क्योंकि जैसे ही रेड की खबर पहुंची कांग्रेस ने इसमें फौरन ट्वीट कर दिया, अघोषित आपातकाल इसे करार दिया और ये कह दिया कि पहले जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई तो उसे बैन कर दिया गया और अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है तो ये अघोषित आपातकाल है। कांग्रेस जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर लगातार उसका समर्थन कर रही थी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है और इस सर्वे के मद्देनजर रेड ने एक और मौका कांग्रेस को दे दिया है। आपको बता दें ये जो कार्रवाई की जा रही है, इस बीच कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी पर निशाना कांग्रेस ने साधा है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है। अघोषित आपातकाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी बीबीसी ऑफिस में आईटी रेड पर केंद्र पर हमला करते हुए ये कहा कि हम अडानी मसले पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं और सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो लगातार राजनीति गरमा रही है इस मुद्दे पर और मनीष भी नजर बनाए हुए हैं। मनीष, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्या जानकारी मिल रही है? मनीष से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें, फौरन आपको सारी डिटेल हम देंगे। हालांकि जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो मौजूद हैं। दरअसल हाल ही में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी और ये डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित थी। केंद्र सरकार ने प्रोपोगेंडा बताते हुए इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर हुई हैं। अब ऐसे में विपक्ष आयकर विभाग की छापेमारी को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर केंद्र पर निशाना साध रहा है। तो ये बड़ी खबर है। उधर आपको यह भी बता दें, महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर बताया कि बीबीसी के दिल्ली दफ्तर में आयकर विभाग के छापेमारी की खबर है। तो ये और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत खूब, अप्रत्याशित। तो इस तरह से तंज किए जा रहे हैं लगातार। कांग्रेस ने भी इसे अघोषित आपातकाल करार दिया है और इसे अपने ही चश्मे से तमाम विरोधी पार्टियां देख रही हैं। लेकिन इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जो फिलहाल शुरुआती जानकारी है कि सर्वे के आधार पर मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है, अभी जो डिटेल्स हैं एक बार फिर से हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। कितने अधिकारी अंदर हैं, कितना समय लगेगा? करीब 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। इस वक्त भी इनकम टैक्स की टीमें बीबीसी के दफ्तर पर मौजूद हैं और यहाँ 5th और 6th फ्लोर, 2 फ्लोर है बीबीसी ऑफिस का, वहां पर इस वक्त भी रेड चल रही है। जो सबसे बड़ी बात है कि जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया गया है मीडिया के लिए और जो अंदर से जानकारी यही आ रही है कि सभी एम्प्लॉय से कहा गया है कि अभी ना तो वो बाहर जाएं और ना अंदर आए। दूसरी बड़ी बात, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है कि जब भी टीमें रेड करती हैं तो उनके फोन जब्त करा लिए जाते हैं और सारी जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं उसको जब्त किया जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बाद जो इनकम टैक्स की टीमें हैं डॉक्यूमेंट का असेसमेंट करेंगी, उसको स्टडी करेंगी और जिसके बाद अगर कोई मामला बनता है, जिस तरीके से अभी एलिगेशन है जी, तो इनकम टैक्स के सूत्रों की तरफ से कि टैक्स चोरी का मामला हो सकता है, उसके बाद इनकम टैक्स की तरफ से जानकारी दी जाएगी। तो बस अभी इतनी ही जानकारी है, क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो लिफ्ट है, जो बिल्डिंग है हिंदुस्तान टाइम्स की, उस लिफ्ट की बिल्डिंग पर 5th और 6th फ्लोर के जैसे लिफ्ट पहुंचती है वहां पर जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं वो लोगों को रोक दे रहे हैं और वहां वो खड़े हैं और इस वक्त पूरी मनीष, क्या लंदन ऑफिस की तरफ से कोई रिएक्शन आया अभी तक इस पर? देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियल बीबीसी की तरफ से रिएक्शन नहीं आया है। ऑब्वियस है कि वो अपने स्टेटमेंट
मतलब थोड़ी देर में अपना स्टेटमेंट इशू कर रहे होंगे, लेकिन जरूर पॉलिटिकल स्टेटमेंट भारत के अंदर आने शुरू हो गए हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज इसको लेकर के अभी कांग्रेस की तरफ से भी एक बयान आया है। उनका कहना है कि ये एक तरीके से अघोषित इमरजेंसी है, सेंसरशिप है मीडिया के खिलाफ, और ऐसे वक्त में जब हटाने को लेकर के मनीष, मैं आपके पास आ रही हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, स्वागत है जी न्यूज पर आपका। अभी तो रेड की सिर्फ शुरुआत हुई है, इसे कैसे अघोषित आपातकाल बता रही है कांग्रेस पार्टी? अतुल जी, आवाज मिल पा रही है? अच्छा, डिस्कनेक्ट कर दिया है फोन। हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस प्रवक्ता, सवाल किया, अभी तो उन तक आवाज नहीं पहुंची है, सवाल सुनकर डिस्कनेक्ट कर दिया। फिलहाल ये बड़ी अपडेट हम आपको लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। बीबीसी दफ्तर में सर्वे को लेकर आपको बता दें कि इंटरनेशनल लेन देन का ये मामला है, जिसमें ये कहा गया कि 5वां और 6ठा फ्लोर है जिसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 20 जगहों पर आईटी का ये सर्वे जारी है। लंदन ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया गया है। मुंबई में भी बीबीसी के दफ्तर पर ये सर्वे के तहत रेड पड़ी है। तो लगातार ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में बीबीसी दफ्तर पर सर्वे, और इससे जो जुड़ी जानकारी मिल रही है, जो बयान अभी तक तो आयकर विभाग की तरफ से कोई औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आयकर विभाग के कर्मचारी बीबीसी के दिल्ली दफ्तर में कुछ सर्वे कर रहे हैं। और जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसके तहत जो तमाम कर्मचारी हैं उनके फोन्स जब्त कर लिए गए हैं, किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है, और डेटा वहां पर खंगाला जा रहा है, और लगातार ये कार्रवाई चल रही है जिस पर राजनीति भी गर्मा रही है। मनीष हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। मनीष, कितने कर्मचारी इस वक्त दफ्तर में मौजूद होंगे, क्योंकि कर्मचारियों के लिए भी यकीनन काफी मुश्किल वक्त ये होगा, उनके फोन जब्त कर लिए गए हैं, बाहर जाने की अनुमति नहीं है, कब तक कर्मचारियों को अंदर रहना होगा? देखिए, जो बीबीसी का ये दफ्तर है, इसमें क्योंकि इनका हेड ऑफिस एक तरीके से, और यहाँ पर करीब 200 से 250 एम्प्लॉय के बारे में जानकारी मिली है। और इस दफ्तर में कई तरीके के डेस्क हैं, मतलब यहाँ डिजिटल जो स्टोरेज होती है उसके डेस्क हैं, और इसके साथ अलग अलग ऑनलाइन कंटेंट के लिए कई यहाँ जर्नलिस्ट काम करते हैं। लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था, यहाँ पर जब सुबह इनकम टैक्स टीमें यहाँ पर पहुंची तो इसका अंदेशा नहीं था कि बीबीसी के दफ्तर में रेड होने वाली है। और जैसे पहुंचे उन्होंने सभी को ये बोला कि आप लोग जहाँ बैठे हुए हैं वहीं बैठे रहें, और उसके बाद जो हमारे पास जानकारी आ रही कि सबके पहले फोन लिए गए, और उसके बाद सभी से कहा गया कि आप कोऑपरेट करें इन्वेस्टिगेशन में। थोड़ी देर की बात है। और मनीष, एक चीज आपसे क्लियर करना चाहते हैं कि क्या कर्मचारियों को दफ्तर खाली करने के लिए कहा गया फोन रखकर, या वो अंदर ही हैं, उन्हें बाहर नहीं जाने की अनुमति दी गई? ये दो बातें हम चाहते हैं क्लियर कर दें। अभी किसी को जो आपने बातें पूछी है, देखिए, ना तो किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है, ना ही फोन की उनको अपने पास रखने की अनुमति है। और जब ये रेट कंप्लीट हो जाएंगे तभी लोगों से कहा जाएगा कि वो बाहर दफ्तर के जा सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास जानकारी है, सभी को रोका गया है, और जो बिल्डिंग का जो मेन गेट है उसको भी इस वक्त बंद कर दिया गया है। ना तो बाहर से अंदर आने दिया जा रहा है, ना ही अंदर से बाहर जाने दिया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मनीष आपके पास आ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं फोन पर। अखिलेश जी, स्वागत है जी न्यूज पर आपका। सवाल मेरा यह है कि अभी तो ये रेड शुरू हुई है, ये सर्वे के तहत हो रही है कि इंटरनेशनल लेन देन का मामला है, इसमें इतनी जल्दी कांग्रेस ने ट्वीट कर दिया, अघोषित आपातकाल बता दिया इसे? अरे क्यों, क्या इसमें कौन सी बीबीसी पे क्या हो गया? पता नहीं है क्या कि बीबीसी ने कोई स्टोरी की थी, और ये सरकार की काम करने के तरीके नहीं पता क्या सबको? आप अगर कहते हैं कि एक समय में मोदी जी बोलते थे कि बीबीसी सबसे विश्वसनीय है, और अगर उसने कोई एक स्टोरी कर दी, आप उसका खंडन करते, उसका जवाब देते, आपने उसको ठीक है नेट से हटवा दिया, रोकवा दिया, सब कुछ करा दिया, अब उसको इस तरह से प्रताड़ना कर रहे हैं। लोगों को क्या समझ में नहीं आता क्या कि ये लीगल कार्रवाई की जा रही है कि बदले की भावना से की जा रही है? लेकिन आपको नहीं लगता दोनों मामले अलग अलग है? कांग्रेस आपस में जोड़ इन मामलों को देखकर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, ऐसे आरोप है आप पर? आपको नहीं लगता क्या कि ये जो है मामले सिर्फ द्वेष से किया जा रहा है? आपको लगता कि नहीं लगता है? सर, ये तो जांच का विषय है। नहीं, इस सरकार का चरित्र तो ऐसा ही रहा है कि अगर जो असहमत है, जो मतभिन्न है, जो इसके मन चाहे, जो नहीं चाहते हैं, वो अगर आप कहीं किसी ने प्रकाशित कर दिया, लिख दिया है, तो इस तरह की कार्रवाइयां होती रही हैं, चाहे वो चुनाव का दौरान हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे मीडिया हाउस हो, इस तरह का होता रहा है। तो ये कोई छुपी बात नहीं है इस सरकार का जो चरित्र है उसके बारे में जानने बताने के लिए।
लेकिन अखिलेश जी, जो कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है उसमें लिखा है कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाया और अब आयकर विभाग ने बीबीसी पर छापा मारा है। क्यों इन दोनों चीजों को कनेक्ट करके देखा जा रहा है? जो बीबीसी की कार्रवाई, बीबीसी पर जो कार्रवाई आज हो रही है वो आयकर विभाग की तरफ से हो रही है और जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ आधार होगा इस सर्वे का। क्यों ना कनेक्ट करके देखा जाए? आप ही बता दें, आधार होगा तो पूछ लें। आप इतना बोल रही हैं, इतना बता रही हैं, तो थोड़ा होमवर्क कर लिया होता, सरकार से पूछ लिया होता, पूरे एजेंडे के साथ आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अखिलेश जी सर, देखिए, बीजेपी ये कहती है कि आप हर चीज पर राजनीति करते हैं। आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी अपनी तरफ से कर रही है क्योंकि उसको बौखलाहट है। सवाल हमारा तो सीधा सा है कि आईटी की रेड है, बीबीसी के दफ्तर पर है, इंटरनेशनल लेन देन का मामला है, इस पर सवाल बनता है। लेकिन आपने कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया दोनों को जोड़कर, आप बता दीजिए सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्यों न शंका करे कोई। क्या इस सरकार का इस तरह का चरित्र नहीं रहा है? क्या सरकार को बता देना चाहिए था कि ये कारण है, ये मामले दर्ज किए गए। तो मतलब एक डॉक्यूमेंट्री के लिए ये आईटी रेड पड़ी है? क्या इस सरकार का चरित्र आपको नहीं पता क्या कि किस तरह से एक्ट करती है? यह बताने का सकता है। ये इस तरह की चीजों से देश की इमेज खराब होती है। अभी आपने यहाँ का तो लोगों को आप दबाव डालते थे, इस तरह से करते ही थे जो असहमत हैं। अब इस तरह से इंटरनेशनल चीजों पे आप करेंगे तो फिर बात बढ़ती जाएगी, तो फिर सबके लिए नुकसानदायक होगा, परेशानी की बात होगी और हमारे देश के रेपुटेशन की भी बात है। तो ऐसा काम करना चाहिए। अखिलेश जी, जब इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं, जो देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसियां हैं, उनकी छवि भी तो बिगड़ती है कि अगर देश के लोग, देश के राजनेता अगर एजेंसियों पर विश्वास नहीं करेंगे तो जनता कैसे करेगी? वो तो सब दिख गया है ना जांच एजेंसियों के बारे में। तो आ गया कितने जांच एजेंसियों ने किसके ऊपर कितने % लोगों पे रेड डाली है, क्या क्या किया है, वो अभी आपको बताने का हो सकता है क्या? कहिए तो मैं गिना दूं कितने रेड इनकम टैक्स ने। वो तो सब आया पार्लियामेंट में, जवाब में आ गया, जर्नल आ गया, मीडिया वालों ने, आप लोगों ने स्टोरी भी कर दी है। तो अब विश्वसनीयता की बात तो बहुत पीछे छूट गई। लोगों को पता है कि किस तरह से यहाँ पे एजेंसियां काम कर रही हैं हिंदुस्तान में। तो इसको आप भले न कहें, लेकिन अंतरात्मा तो आपकी भी जाती है, इस तरह से काम कर रही है। सर, ये तो एक खबर है जिस पर हमने आपसे सवाल किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी हमेशा ये कहती है कि कांग्रेस आरोप तो बहुत लगाती है, सिद्ध कुछ नहीं कर पाती। बीजेपी खाली झूठ बोलती है ना। बीजेपी कभी किसी चीज की जांच तो करा ले, जांच करवा ले। वो तो कहते हैं कि सबूत, अगर कांग्रेस के पास किसी प्रकार के सबूत है तो जाए सुप्रीम कोर्ट। ये देखिए, यही इसी को बोलते हैं हिटलरशाही। हिटलरशाही क्यों बोलते हैं? क्योंकि सरकार की ये नैतिक, संवैधानिक, वैधानिक जिम्मेदारी है कि यदि कहीं कोई अनियमितता पाई गई है, करप्शन, भ्रष्टाचार या क्राइम, तो सरकार उस पर एक्शन ले। कोई भी क्राइम होता है तो गवर्नमेंट वर्सेज होता है। तो जो सरकार ये कहती है उसी को बोलते हैं हिटलरशाही, क्योंकि उसे एक्ट करना है। उसे अगर कोई सूचना मिले, कोई जानकारी मिले, कोई देख रहा, बिना बात का तो कोई जर्नलिस्ट, एडिटर, पत्रकार या कोई पॉलिटिशियन या आम नागरिक एक ट्वीट कर दे जिसपे कोई ऐसी बात भी नहीं होती है, थोड़ा सा तर्क होता है लेकिन सत्य होता है, फिर भी उसे कहाँ से ला के पकड़ के बंद करके या जेलों में डाल के क्या क्या करते हैं। तो वहां तो तुरंत कार्रवाई शुरू कर देती है एजेंसियां, बिना बात की कर देती हैं। लेकिन ये जो कहता है कि लोग कोर्ट चले जाए, फिर सरकार किस लिए? तुम सरकार छोड़ दो, फिर कोर्ट को दे दो सरकार, जाओ घर बैठो। ये तो बहुत फुहड़ सा और बड़ा, बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान होता है कि जो भी देता है, जिम्मेदारी के पद पे जो बैठा है उसका धर्म है कि। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और इस बीच आपको ये भी सुना देते हैं कि जयराम रमेश की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, कांग्रेस का तो साफ तौर पर कहना है कि टाइमिंग देखिए ना आप। हालांकि मनीष, टाइमिंग को लेकर तो सवाल खड़े होंगे। मनीष, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए मनीष इस वक्त बीबीसी के दिल्ली दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन सारी जानकारी वो हम तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही मनीष फिर से कनेक्ट होते हैं हम जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त कांग्रेस, हाँ मनीष, टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठना स्वाभाविक है जिस तरह से ये रेड हो रही है।
देखिए, बिल्कुल टाइमिंग का सवाल उठेगा, खास तौर पर जैसे ही बजट सेशन पार्लियामेंट का ओवर हुआ है उसके अगले दिन रेट डाला गया है। और हालांकि इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि उनकी सर्वे की टीम यहाँ पर आई है और वो जिस तरीके से जानकारी जुटाने के लिए यहाँ पर टीमें पहुंची हुई है। लेकिन अगर आप देखें तो सिर्फ पॉलिटिकल रिएक्शन ही नहीं, इसका इंटरनेशनल भी रिएक्शन होगा। मनीष, मैं आपके पास आऊंगी, आप बने रहिएगा। जेडीयू से केसी त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है जी न्यूज पर आपका। आप इसे कैसे देख रहे हैं? सीधा सवाल। नहीं, मुझे इसमें बदले की भावना की बू दिखाई और सुनाई देती है। बीबीसी को हम जब इंदिरा गांधी जी से लड़ रहे थे आपातकाल में, आपातकाल से पहले, तो हमारे और जनसंघ के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर आडवाणी जी तक हम बीबीसी की खबरों की प्रामाणिकता को ही स्वीकार करते थे। हमें ऑल इंडिया रेडियो पर और दूरदर्शन पर यकीन नहीं था और सच्ची खबरों के लिए हम बीबीसी की तरफ देखते थे। भारत में नहीं, लगभग 150 मुल्कों में इनका नेटवर्क है और स्वयं मोदी जी ने कई अवसरों पर बीबीसी की प्रशंसा में कसीदे पढ़े थे। आज उनके कार्यालय में जो हो रही कार्रवाई है वो संदेहास्पद परिस्थितियों में है। त्यागी जी, बात तो खबरों की विश्वसनीयता की नहीं, बात यहाँ पर है इंटरनेशनल लेन देन का मामला है, आईटी की रेड है। हम किसी भी इनकम टैक्स की रेड का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इसका जो टाइम चुना गया है वो वही वक्त है जब बीबीसी को लेकर के भारत सरकार की प्रतिक्रियाएं नकारात्मक आ रही हैं। जी, वो बात ठीक है सर। टाइमिंग को लेकर आपकी बात, अगर बीजेपी के कोई मेहमान जुड़ेंगे मैं उनसे ये सवाल लूंगी, लेकिन आपको नहीं लगता, राशिद अलवी साहब भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। राशिद साहब, स्वागत है आपका। एक सवाल जल्दी से मैं केसी त्यागी से ले लूं सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि दोनों चीजों को जोड़कर नहीं देखना चाहिए? केसी त्यागी जी। राशिद अलवी हमारे साथ हैं। राशिद जी, कांग्रेस का सीधा ये आरोप दोनों चीजों को जोड़कर कि डॉक्यूमेंट्री आई थी उसे बैन कर दिया, अब रेड पड़ रही है। दोनों चीजें आपको नहीं लगता अलग अलग हैं? अलग कैसे हो जाएंगी? हर आदमी यही कहेगा कि ये एक ही मामला है, अगर वो डॉक्यूमेंट्री ना बनती तो उन पे छापे भी नहीं पड़ते। ये तो पूरा भारत सरकार मैसेज दे रही है कि उनके खिलाफ कोई भी बोलेगा उसकी जबान काट दी जाएगी। लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाही है और आप लोगों को तो खुद उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये तो जर्नलिज्म के खिलाफ है। आप लोग तो एंकर हैं, जर्नलिस्ट। राशिद जी, इसमें सवाल ये भी है कि सरकार की कैपेसिटी में जो था वो स्टेप तो पहले ही ले लिया जा चुका था, प्रतिबंधित तो थी ही वो डॉक्यूमेंट्री। तो उसके बाद इस कार्रवाई को जो कि आयकर विभाग की तरफ से हो रही है, एक तरह से आप आयकर विभाग पर भी सवाल उठा रहे हैं, जो कि देश की एक जानी मानी जांच एजेंसी है, उस पर विश्वास करना चाहिए। आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना है जो राष्ट्रपति अभी भाषण पे दिया है? उन्होंने कहा है कि ईडी ने सारे विपक्ष को इकट्ठा कर दिया। शायद ही पहले प्रधानमंत्री हैं जो ये मान रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल वो बखूबी कर रहे हैं, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का भी कर रहे हैं। तो आप तो इसका मतलब है ये कह रही हैं कि अगर जर्नलिस्ट के खिलाफ भी छापे पड़ते हैं तो ठीक पड़ते हैं। नहीं, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कि वेरिफिकेशन के लिए कार्रवाई की गई है, कुछ जानकारियों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, कोई सर्वे किया जा रहा है आयकर विभाग की तरफ से। देखिए, कोई भी जब छापा पड़ता है तो कोई ना कोई बहाना तो दिया ही जाता है, लेकिन ये बात आप भी समझ रही होंगी, भले ही आप टीवी चैनल पे ना बोलती हो, कि अगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ना बनती तो ये छापा नहीं पड़ता। ये छापा ही इसलिए पड़ा है एक मैसेज देने के लिए, और सिर्फ बीबीसी को ये मैसेज नहीं जा रहा है, आपको भी मैसेज जा रहा है कि सीधे सीधे चलते रहिए, वरना आप लोगों पे भी इनकम टैक्स के छापे पड़ सकते हैं। मुझे तो ताज्जुब है, आज मैं सोचता था कि आप लोग बीबीसी के साथ खड़े होंगे, लेकिन आप तो फिर सरकार के साथ खड़े हैं। नहीं राशिद जी, कोई एक भी ऐसा सवाल नहीं पूछा सर। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना था कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। टाइमिंग को लेकर जो सवाल है वो वाजिब है। अगर आप अभी मेरे साथ बीजेपी की तरफ से मेहमान होते तो मैं उनसे भी आपका ये सवाल लेती, काउंटर में लेती, लेकिन अभी आप हैं सिर्फ और बीजेपी से कोई है नहीं मेरे साथ। सवाल ये है कि अभी आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था? अभी रेड पड़ी है, देख लेते हैं क्या निकलता है इसमें, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का तो ये भी कहना है कि ये पहले से निर्धारित थी, ये होना था। देखिए, आप चूंकि भरोसा करती हैं, यकीन करती हैं, इसलिए आप कह रही हैं कि ये तो होना ही था। आपको याद है कि जब दिल्ली के हाई कोर्ट ने एक बीजेपी के नेता के खिलाफ कहा था कि एफआईआर करके इसके गिरफ्तार क्यों नहीं करते, तो उनका ट्रांसफर कर दिया था।
और लॉ मिनिस्टर ने कहा था ये तो पहले से ही होना था। ये तो बीजेपी की सरकार की आदत है, वो करती है और कह देती है कि पहले से होना था। आपकी बात पे और सरकार की बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। और आप यकीन मानिए, इस रेट से दुनिया भर में बदनामगी होगी कि भारत के अंदर हो क्या रहा। वहां पे ना जर्नलिस्ट आजाद है ना कोई आजाद है। भारत सरकार जो चाहेगी वो करेगी। ये जो कुछ हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की इज्जत दांव पर लगी है, दुनिया भर में हम बदनाम होंगे। अच्छा, कांग्रेस ने तो इसे अघोषित आपातकाल घोषित कर दिया है। मैं आगे की रणनीति जानना चाहती हूँ फिर कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस की आगे की नीति छोड़ दीजिए आप। आगे की नीति भारत सरकार की और बीजेपी की देखिए। हमारी नीतियों से तो आप लोगों को कोई वास्ता ही नहीं है। सर, आप मेरे साथ, क्या नहीं कर रहे। सर, आप मेरे और मल्लिका के साथ पिछले 6 मिनट से जुड़े हैं। सर, आपसे हम सवाल कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो फिर आप इस तरह के आरोप मीडिया पर क्यों लगाते हैं? सबसे आसान नहीं हो गया कि विपक्ष के लीडर या कांग्रेस के नेता, ये तो बहुत आसान है। आपने कभी सोचा कि ये सवाल मीडिया पे क्यों सवालिया निशान लगता? 8 साल पहले तो कभी नहीं लगता था। मुझे याद है कि आप लोग इतना सख्त सवालात हमसे पूछा करते थे जब हमारी सरकार थी, जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन अगर आप किसी चीज पर सवाल उठा रहे हैं तो आगे की रणनीति ही तो आपसे जानने की हम कोशिश कर रहे थे राशिद जी, कि अब आगे आपकी क्या अपेक्षा है, आगे आप क्या कदम उठाएंगे। बहरहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस मामले पर देखिए, कांग्रेस हमला बोल रही है सरकार पर, और दोनों ही मामलों को, जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जिसे बैन किया गया था भारत में, उसको इस रेड से जोड़कर देखा जा रहा है। और लगातार हम आपको इससे जुड़े अपडेट्स भी बता रहे हैं। बीबीसी सर्वे पर महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया है, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। सरकार सच बोलने वालों को के पीछे पड़ी है, ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है। सच बोलने वालों को कीमत चुकानी पड़ रही है। तो लगातार विपक्ष सरकार पर इस पूरी कार्रवाई के बाद आक्रामक है और सवाल उठाए जा रहे हैं टाइमिंग को लेकर। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई और जिस तरह से उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर पूरे देश में विवाद हुआ, बैन उस डॉक्यूमेंट्री को भारत में करना पड़ा, और इसी वजह से सरकार ने ये कार्रवाई करवाई है, ऐसा विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किसने अब तक इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा है।